संसार में यीशु है मेरे ताकत, वो मेरा आनंद है हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला मैं यीशु तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो स्तुति की योग्य है। और आज परमेश्वर ने हमें ये सुंदर वचन दिया कि हम आज उस वचन के द्वारा से बातचीत कर सकें और परमेश्वर के वचन से इस बात के लिए कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमारी सुधि रखने वाला है, परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। इसलिए आज जब मैं परमेश्वर के वचन को और वर्तमान के तमाम बातों को और हालातों को और पिछले तमाम गुजरी हुई बातों को स्मरण कर रहा था, और तब परमेश्वर ने इस प्रकार से बातचीत किया। परमेश्वर का वचन कहता है, 4वां अध्याय और दानियल किताब 4वां अध्याय और उसकी 17वें वचन में कुछ बातों को हम पढ़ेंगे कि जो जीवित हैं वे जान ले, कि वे जो जीवित हैं जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। ये बात कौन कह रहा है? वो राजा कह रहा है जो कभी दावा करता था, यशायाह 36 में पढ़ें और वहाँ 20 पद में, कि दुनिया के तमाम देशों के देवता भी उससे नहीं बचा सके थे। उसने उन सब पर जय पाई थी और बड़े घमंड से कहा था, आज तुम पर भी हम विजय पाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन 3 अध्याय में भी दानियल किताब और 15 पद में कहता है, ऐसा कौन सा देवता है जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। परंतु 3 परमेश्वर के दासों ने कहा था, एक है मेरा परमेश्वर जो रहे राजा तेरे हाथों से छुड़ा सकता है, बचा सकता है। परंतु फिर भी मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो जान गए थे और वो जानते थे कि इसके ऊपर भी कोई शासक है। आज मेरे अजीजों, हम बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को बताना चाहते हैं, मत घबराओ, परमेश्वर के लोगों मत घबराओ। परमेश्वर उन पर भी शासन कर रहा है। जिनकी तुम उपासना कर रहे हो वो तुम्हारा परमेश्वर है। और परमेश्वर यूहन्ना में 16 अध्याय में
और 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन नहीं सकता है। ना कोई सरकारें छीन सकती हैं, ना कोई राजा छीन सकता है, ना कोई व्यापारी छीन सकता है, ना कोई बीमारी छीन सकती है, ना कोई भी नहीं छीन सकता है, ना समस्याएं छीन सकती हैं, ना निराशाएं छीन सकती हैं। बल्कि उन परिस्थितियों में भी तुम क्या करो, रोमियो 4 और उसका 21 पद से पढ़े कि परमेश्वर के दास ने निराशा की अवस्था में भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा की। हमें परमेश्वर आज इस बात के लिए कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। पौलुस थिस्सलुनीकियों के पत्री और 5वें अध्याय में वहाँ लिखता है, परमेश्वर का तुम प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और आत्मा को चलने दो। आत्मा को बुझाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम नई शक्ति और नया बल और नया विजन उन परिस्थितियों पाओगे। 20 साल पहले क्या होता था, 50 साल पहले कैसे मिनिस्ट्री होती थी, आज बहुत से लोग हैं पीछे का ही वातावरण को लेकर के बैठे कि वैसे ही हम आज के वर्तमान आधुनिक युग में और टेक्नोलॉजी के युग में और तमाम विकसित युग में हम उन बातों को ही लेकर बैठें कि हम जो 50 साल पहले कर रहे थे वो उस तरीके से आज भी करें। परमेश्वर कहता है कि हमें उस बड़ी अच्छी कलीसिया के बारे में प्रथम काम और 17 अध्याय में पढ़ते हैं, 15वें अध्याय में, और वहाँ पर एक बिरिया की कलीसिया थी और वो कितनी अच्छी कलीसिया थी। परमेश्वर का वचन कहता है वो भले लोग थे और वो नई नई बातों को खोज में लगे रहते थे अथेने में, इस तरीके से। और परमेश्वर और वो परमेश्वर बिरिया की कलीसिया के लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे और वो धर्मशास्त्र में खोजते थे कि ये बातें हैं या नहीं। आज हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनना है और अगर सुनने के लिए भीड़ नहीं मिलती है, हमें चर्च नहीं, बड़ी चर्च की संगति नहीं मिलती है, तो किसी भी माध्यम से अगर सुनने को मिलता है तो हमारे पास अगर हार्ड कॉपी है परमेश्वर धर्मशास्त्र बाइबल की, तो आप उसमें खोजें कि वो बातें हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैंने बहुत से तमाम दासों का और बहुत सी बातों का अध्ययन किया कि बहुत सारी किताबें हैं और उसके बाद उसमें से कुछ किताबें कहीं मानी जाती हैं, कहीं 81 किताबें मानते हैं और कहीं पर क्या नाम है आपके 72 किताबें हैं कैथलिक समाज मानता है, और हम प्रोटेस्टेंट वाले 66 किताबों को बाइबल की मानते हैं। हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं ये अगर इसके हर एक परमेश्वर के दास के बारे में जिसके बारे में यहाँ लिखा है और मिलता है इतिहास, इसका इतिहास और इसके जीवन का वर्णन, परमेश्वर के वचन की बातें तमाम छिपी हुई हैं, तमाम छिपा दी गई हैं ताकि वो बातें तमाम लोग ना जान सकें। अगर मैं हानोक के बारे में पढ़ूं, हानोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला और 365 साल की आयु में, यानी 65 साल से उसकी उम्र से और परमेश्वर के साथ उसने चलना आरंभ किया और कदम कदम चलता रहा और परमेश्वर उसके और इसके बाद अंत में उसकी मृत्यु नहीं हुई। उस बाइबल पता कि उठा लिया गया और बाइबल कहती है वो उठा लिया गया और कहाँ है, और आज भी उसका दोबारा कभी हमने दृश्य नहीं देखते हैं। लेकिन एक मिल्की सिद्दीक के बारे में पाते हैं जो याजक था और जिसके बारे में न जीवन का पता, जन्म का पता है, न मृत्यु का पता है, वो और परमेश्वर का वचन कहता है और वो आज तक उसकी वो कहाँ है किसी को पता नहीं। जिसने अब्राहम परमेश्वर के दास को आशीष दी सी, आज परमेश्वर आपका वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के वचन पाते एलिया नबी के बारे में। एलिया को देखा गया, यीशु मसीह जब रूपांतरित पहाड़ पर था और वहाँ पर परमेश्वर के वचन के मुताबिक देखा गया कि एलिया और मूसा परमेश्वर से यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से और उन बातों को, महिमा की बातों को कर रहे हैं, वो फालतू की बातों को नहीं कर रहे हैं। आज कितने लोग हैं परमेश्वर के दासों का उन बातों के लिए, क्योंकि जब कोई परमेश्वर का दास किसी भी घर में या किसी व्यक्ति के पास जाता है तो वो इस बात के लिए जाता है कि परमेश्वर के वचन को बांटे, लेकिन वहाँ बांटने के बजाय क्योंकि हम इतने अंदर से भरे होते हैं कि उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं और उसके बात को उसको शायद उसको जिस तरीके से हमने शिक्षा पाई है, हम इतने शिक्षित हो चुके हैं कि हम उन बातों को समझना नहीं चाहते। और परमेश्वर का वचन बताता है और हम एक कहानी, एक घटना को कि हम दरवाज़ा तो अंदर से बंद करके बैठे हैं और बाहर वालों से कहते हैं दरवाज़ा को खोलिए,
बल्कि जबकि बंद आप करे बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको खोलना है। यीशु मसीह अगर प्रकाश वाक्य 3:20 में जाकर कहा और उसने कलीसिया के सामने, घर के सामने दरवाजे पे खटखटाया कि मेरा ये दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खटखटाता है, खटखटाता रहा, लेकिन हम इतने चूर हो गए, इतने खो गए उन तमाम बातों में। जैसे श्रेष्ठ गीत की किताब में 4 अध्याय में 5वें अध्याय में कहता कि मैंने परमेश्वर को, जब वो मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा था, मेरे अंदर उमंग तो हो रही थी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और वे बातें बना करके, और मैंने उसके पास उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, हाथ डाल करके दरवाजे खोलने का भी, लेकिन हम इतने दरवाज़ा नहीं खुला और इसके बाद वो चला गया। और जब चला गया तो हम खोज रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में राज्य करता है। इसलिए कि कोई भी सरकारें बने, कोई भी देश की सरकारें हो, कोई भी संस्थाएं हो, कोई भी पार्टियां हो, हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। हम इस बात के लिए कि हम उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ रहें। जब इन बंधुओं ने नहीं सोचा था, डैनियल ने नहीं सोचा था, आबेदनगो, शद्रक, मेशक ने नहीं सोचा था कि हमें ये मौका मिलेगा कि हम पर यहाँ के तमाम अध्ययन कर सकें, हम तमाम बातों को सुन, परमेश्वर के वचन की बातों को सुन सीख सकें और बहुत से बातों को ज्ञान हासिल कर सकें। लेकिन राजा ने, परमेश्वर ने उनको, उसके मन को उभारा और उनको तैयार किया। और राजा को जब सपने आने लगे और भविष्य के बारे में सोचने लगा, तो परमेश्वर के दास सबको तो उस काम को न कर सके, लेकिन भेदों को परमेश्वर के लोग खोलने लगे। आप मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको भी आपके जीवन में इस बात के लिए कि आप जो भी हैं, आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है कि वह हमारी चिंता करता है। अगर भविष्य में कहीं कुछ होने वाला, इससे पहले वो परमेश्वर हमारे बारे में योजना सब कुछ बना चुका है। इस किताब में बाइबल कहती है हमारे बारे में लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री में पढ़ लीजिए, वहाँ लिखा है, देख मैं आ गया हूँ क्योंकि मेरे विषय में इस किताब में लिखा है। हम आ गए हैं, हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हम इस परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में तो राज्य करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसने कहा था कि मेरा राज्य आए, और ऐसा राज्य आए जो मनुष्यों के साथ परमेश्वर राज्य करता है। और उसने कहा, जब वो 4 व्यक्तियों को देखा था डैनियल किताब में, तो उसने कहा मैंने 3 डलवाए, 4 कौन है? ये परमेश्वर के पुत्र सरी का सदृश है। और तब वही राजा क्या कहता है? वही राजा परमेश्वर के बारे में कहता है, तुम्हारा परमेश्वर ये आदेश देता है, तुम्हारा परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है, और परमेश्वर इसी बात से हमें आशीषित करता है। इसी बात से परमेश्वर ने दास राजा ने क्या आज्ञा दी? डैनियल किताब 3 अध्याय में और उसकी 19 पद में, और लिखा, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ, इसलिए मैं अब ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश में भिन्न भिन्न जाति के लोगों में, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कोई शद्रक, मेशक परमेश्वर की कुछ निंदा करे, वो टुकड़े टुकड़े किया जाए। कल ललकारने वाला, कल अहंकार की बातें बोलने वाला, बड़े घमंड से, लेकिन आज वही व्यक्ति परमेश्वर के बारे में कहता है, परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर का वचन कहता है। और एक बात 3 अध्याय 4 अध्याय उसके 2 पद में, मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े, और चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का है, और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, राजा समाप्त हो जाएंगे, सरकारें समाप्त हो जाएंगी, लोग समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ, लेकिन परमेश्वर का राज्य समाप्त नहीं होगा। हम उस परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर कहता है सनातन का परमेश्वर है, आदि का परमेश्वर है, अनंत का परमेश्वर है, और वो अंत तक का परमेश्वर है। आज हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एक काम करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें किसी की आज्ञा की ज़रूरत नहीं है,
हमें परमेश्वर की आज्ञा की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग हमारे साथ परमेश्वर की सेवा में आज तक हमारे सहयोग करते आए कि तमाम तरीके से कि हम उन कामों कर सकें, और हम उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिन लोग सोचते हैं कि हमारे स्तर से काम करें, लेकिन इसे एक दिन करने के बाद इसके बाद हम छिप जाएं, सेवक को फंसा दें। लेकिन परमेश्वर का वचन ने हमें इस बात के लिए कि हमें इस सेवा को करना है और अंत तक करना है, दिन प्रतिदिन करना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है। लोग बुरा मान जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हमें प्रभु के प्रेम में बने रहना है। हमें प्रभु की, हम जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या नाम है, प्रेरितों काम और उसका 14 अध्याय और उसका 19वें पद में लिखते हैं प्रेरितों काम में कि हमें क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। यानी हमें परमेश्वर जो हमारे आगे है, हमें उस पर चलना है। तो हमें आनंद की बात नहीं मिलेगी, हमें हर जगह खुशी नहीं मिलेगी, हमें हर जगह अच्छा नहीं मिलेगा, हमें ठंडा वातावरण नहीं मिलेगा, हमें सब कुछ हमारे अनुसार हमें गर्मी नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने हर एक हमारे स्तर के मुताबिक सब कुछ योजना बनाई है और हमें मिलेगा। आज की शाम परमेश्वर, आज इस दिन में प्रभु जी, आज इस दिन में सुबह में परमेश्वर, आज इस रात में परमेश्वर, हर एक उस व्यक्ति के लिए हम उत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में शासन करता है। वो हर एक के जीवन को कब मोड़ दे, कब कर दे। ये एक और बात को मैं परमेश्वर के वचन में एक बात प्रेरितों काम में पढ़ रहे थे, और वहाँ जब पर राजा हेरोदेस बातें कर रहा था और लोग चिल्ला उठे। ये परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं। और उसी समय वो जो तमाम बातें कर रहे थे, सुन रहे थे और कह रहे थे, और जब उन्होंने तुरंत राजा के का माथे पर कोड़ देखा और वो कोड़ी बन करके और कीड़े पड़ के मर गया। क्योंकि इसलिए क्योंकि परमेश्वर है जो हर किसी पर नियंत्रण करता है। परमेश्वर की बातें राजा की नहीं हो सकती हैं, परमेश्वर की बातें परमेश्वर की हैं, और वो हम में से हर एक से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, परम चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कहता है यहोशू किताब और जब उसका पहला अध्याय और 5वें पद में, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। परिस्थितियों में, तमाम तरीके के समस्याओं में, तमाम विरोध में, तमाम वातावरण में, तमाम गर्मी और सताव और पीड़ा और दुख, परेशानी और अभाव में, तमाम नियम कानून बदलेंगे, लेकिन उन परिस्थितियों में मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर आज भी हूँ, क्योंकि मैं शासन करना जानता हूँ, क्योंकि सब उसके शासन में ही शासन करते हैं। आज की शाम परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यदि आज आप उसके इस बात को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों को छूती है जो परमेश्वर की आत्मा उनमें प्रज्वलित होने लगती है। और जैसा भजन संहिता में कहता है, मेरी आत्मा कभी चुप रहती, इसके अंतिम पद में, और मेरी आत्मा कभी चुप नहीं रह सकती है। हम न शाम में चुप रहेंगे, न रात में चुप रहेंगे, न सुबह चुप रहेंगे, न दिन में चुप रहेंगे, न दोपहर में चुप रहेंगे, न शाम ढलती हुई चुप रहेंगे, लेकिन हर समय परमेश्वर यहोवा की महिमा करते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक काम करने के लिए कि परमेश्वर के साथ हम चले। जरूरी नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति को जब उसके दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला, और मरकुस की 5 और 17 पद में, और जब छुटकारा पाने के बाद वो बोला, जब यीशु जा रहा था और उसने कहा मैं भी यीशु तेरे साथ चलूँगा, उन्होंने कहा तू मेरे साथ है, लेकिन तू अपने लोगों के घर जा और अपने लोगों के पास जा और उन्हें परमेश्वर के कामों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और कैसे वो तेरे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है, तुम्हारे लिए कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कि हमारा काम है परमेश्वर की बातों को लोगों को बताना, समझाना कि समझ पाएँ। क्योंकि दरवाजे अगर आपने बंद कर दिए हैं तो इसका मतलब आप समस्या में पड़ चुके हैं, आप शैतान की बातों को आप अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं। हो सकता है कि आप उन बातों को ना समझ पाए, लेकिन परमेश्वर आज आपको इस बात के लिए कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके मन को खोले, आपके तन जीवन में काम करे, आपके हृदय में काम करे,
आपके घर में काम करे, आपके बच्चों पे काम करे। जब आपके जीवन में दर्शन नहीं होता है, परमेश्वर कहता है जब आप सच जानते हैं और दर्शन नहीं होता तो परमेश्वर, आप बाइबल तो पढ़ते हैं, आप बाइबल मानते हैं, चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं और दान देते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास दर्शन नहीं है। आप किसी को प्रचार भी कर देते हैं, फिर भी दर्शन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपके अंदर, आपके घर में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आपको दर्शन दिखाई देने लगे, लेकिन फिर ना समझ पाए, तो फिर हम इससे बड़े कोई और अंधकार में नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना का सुसमाचार 1:10 में कि यीशु मसीह अपनों के घर में आया, किसी और गैर के घर में नहीं गया, अपनों के घर में आया, लेकिन अपनों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, और उसे केवल एक फॉर्मेलिटी से, यीशु तू कितना अच्छा है, तू चंगाई देता है, तू रोटी खिलाता है, तू मछली खिलाता है, तू हमारी समस्याओं को निदान करता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, ये तो सब बातें कह दी। लेकिन यीशु, बाइबल कहती है यीशु मसीह मनुष्यों के राज्य में शासन करता है। प्रकाशित वाक्य में कहता है परमेश्वर मनुष्यों के बीच में शासन करता है। आए है इस नबूकदनेस्सर राजा को मालूम हो गया कि परमेश्वर, इनका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, और जो धोखा नहीं देता है, इनके साथ सच्चाई के साथ देखा गया, और वो परमेश्वर इनका परमेश्वर है जो सदा का परमेश्वर है। मेरे जी, जो आपके परमेश्वर, आप परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। लोग आपको जितनी परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो, लेकिन वो चिल्ला उठेंगे, इनका परमेश्वर महान सनातन का परमेश्वर है, क्योंकि वो जिस दिन काम करेगा अद्भुत काम होगा। शायद वो हमारी मर्जी और इच्छा के अनुसार ना हो, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना अपने ढंग से पूरा करेगा। अब्राहम से 75 वर्ष की आयु में बातचीत परमेश्वर ने की। उसने कहा 17 पद में कि मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा फल हूँ, मैं तेरी आशीष हूँ, मैं तेरा ढाल, तेरी आशीष, केवल तू मेरी उपस्थिति में चला चल, तू मेरी उपस्थिति में चला चल, मैं तुझे वो बना दूंगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की। जिसके कोई संतान नहीं थी, जिसके पास केवल कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने उन जगहों भेज दिया जहाँ का जानता था कि ऐसा होगा। परमेश्वर ने वहाँ भी काम किया और उन लोगों के जीवन में अद्भुत काम किया। उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने लगी। आज आपके द्वारा से, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालत में है, इसकी चिंता मत कीजिए। आप अकेले हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। कोई आपका साथ ना दे, इसकी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और अपनी महिमा कराएगा, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है अपने वचन में। और ये वचन जो हमें दिया गया है, इसलिए दिया गया, ये वचन हमें प्रेम से नहीं मिला है। इसके वचन के लिए कितने लोगों ने आहुति दी है, कितने लोगों ने जाने दी है, कितने लोगों की कष्ट सहा है, कितने लोगों ने अपना सब कुछ भविष्य त्याग दिया अपने बच्चों के लिए। जब मैंने परमेश्वर के वचन को 1989 में अपने जीवन में स्वीकार किया, आज तक परमेश्वर का हमने अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। यहाँ तक आज तक है, जबकि हम अपने परमेश्वर के सेवा से, और केवल एक रोटी ही बनते कपड़े हमें आज भी कोई पहनाते हैं, आज भी परमेश्वर के लोग पहनाते हैं, हम उसी से खुश रहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमने कभी क्रीम और पाउडर अपने लिए तेल नहीं खर्चे इस्तेमाल किए, खरीदे नहीं, क्योंकि इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो स्तुति की हो गए। हमें अपने बच्चे की फीस के लिए भी हमने कभी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया और हमें परमेश्वर ने हमारे बच्चे को भी पढ़ाया, आज जहाँ तक पहुँचाया। हम इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि हम सच्चे नहीं हैं, इसलिए हम बहुत सच्चे हैं, बहुत धार्मिक हैं, बहुत ही समर्पित हैं, इसलिए नहीं कि बल्कि इसलिए कि परमेश्वर हमारा सच्चा है और वो हमारे लिए समर्पित है, और वो शासन है, वो राजा है, वो स्वामी है, जो आपका स्वामी है, जो इस वर्तमान भारत सरकार में भी आपका राज्य करता है। इसलिए चिंता न कीजिए। परमेश्वर, ये जो वचन, आप इस वचन के साथ अपने जीवन को देखिए, जांचिए, परखिए और इसमें लगे रहिए, और खासकर प्रार्थना निरंतर, यीशु मसीह का निरंतर प्रार्थना करो। पौलुस ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, रोमियो की पत्री में कहा, और थिस्सलुनीकियों में कहा, कुलिसियों में कहा, और सब जगह ये एफिसियों में कहता है निरंतर क्या करो, प्रार्थना करो। ये इब्रानियों की पत्री में बड़े अच्छे से कहता है, इसलिए तुम क्या करो, उदारता ना भूलो,
परमेश्वर की उदारता को न भूलो, परमेश्वर के प्रेम को न भूलो, कैसे उसने मेरे लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर हर एक लोग से प्रेम करता है, जगत के प्रत्येक जाति से प्रेम करता है, प्रत्येक धर्म से प्रेम करता है। बस ये मत करो इस बात के लिए कि मेरा आनंद परमेश्वर है, हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। जब हम असंभव समझते हैं, परमेश्वर उसी को संभव बना देगा। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आज आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं और तमाम तरीके की समस्याओं से जकड़े हैं, आपके जीवन में, परिवार में, स्वास्थ्य में, कार्य में, व्यवहार में, वातावरण में, परमेश्वर सब कुछ आज बदल देगा प्रभु अपने वचन के द्वारा से, क्योंकि वो आपका शासक है, वो आपका राजा है। प्रभु आपको आशीष दे। जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह आज की रात आपका धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें इस बात के लिए कि परमेश्वर हम इस बात को कह सकें, और आज तमाम लोग इस बात के लिए कि आपका सब कुछ असंभव है, सब कुछ असंभव है, सब कुछ असंभव है, लेकिन तेरी आवाज़ हमें सुनाई देती है, असंभव को संभव करने वाला हमारे साथ है, हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो परमेश्वर में है। प्रभु आज जो तमाम प्रकार के बंधन में हैं, चाहे वह नशे के बंधन में हो, चाहे गरीबी के बंधन में हो, चाहे निराशा के बंधन में हो, असफलता के बंधन में हो, और तमाम घबराहट के बंधन में हो, बीमारी के बंधन में हो, या दुष्ट आत्माओं के बंधन में हो, या किसी और तमाम चीज़ों के बंधन में हो, यीशु मसीह के नाम में अभी हम आज्ञा देते हैं वो बंधन यीशु के नाम में इसी समय टूटें, और लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ तेरी महिमा कर सकें। लोग महसूस कर सकें उस विधवा के समान, उस स्त्री के समान जिसने 12 वर्ष की स्त्री, और जैसे ही उसने यीशु को छुआ और उसे जान लिया और कि मैंने चंगाई पा ली है, और वो गवाही देने लगी, और राजा नबूकदनेस्सर भी कहने लगा, वो भी गवाही देने लगा, और हम भी गवाही देने लगे, ये भी सुनने वाले भी गवाही देने लगे, और परमेश्वर की महिमा होने लगे। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हमारा प्रयास, हमारी प्रार्थना, हमारा प्रभु जी बोए गया वचन हर एक के जीवन के लिए बड़ी आशीष हो। आज की इस समय प्रभु जी हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वर्तमान में प्रभु जी, आप अपने दास और दासी और बेटे और बेटियों को जो तुझ पर भरोसा करते हैं, ये प्रभु के लोगों के लिए है, और प्रभु के लोग आशीषित हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, आपकी अगुवाई करे, हिफाजत करे, और अपनी महिमा का कारण बनाए। आप महिमा पाएँ, आशीषित हों, और हमारे साथ भी अपनी गवाही बांटना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।